नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। दर्शकों ने सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पीछे छोड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है और हमारे इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, हम पर यह भरोसा जताए रखने के लिए हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, हम जमीन पर उतरकर खबरों को दिखाते हैं, इसलिए हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में। ये वो फार्म हाउस है जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा दें, सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री में ये फार्म हाउस चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि जिस मिस्ट्री की शुरुआत हुई, मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत हार्ट अटैक के तथ्य से हुई थी, वो उसके बाद बढ़ती चली गई आगे, ड्रग्स का एंगल इसमें आया और बाद में प्रॉपर्टी का ये पूरा मामला उठा। ये फार्म हाउस जो आप देख रहे हैं, इस पर कहा यह जा रहा है कि सुधीर सांगवान जो कि उनका पीए था सोनाली फोगाट का, वो इसे लीज पर लेना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जो इस पूरे मामले में सामने आ रही है, 2 राज्यों की पुलिस जो छानबीन कर रही है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, उनके हाथ 3 डायरी लगी है। ये लाल डायरी जो कि इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकती है, ये बेहद अहम दस्तावेज माने जा रहे हैं। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी को सुलझाने में ये 3 डायरियां बेहद अहम कही जा रही है। कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इस डायरी में बही खाता है जो सुधीर सांगवान ने पैसे लिए दिए, उसका पूरा जिक्र इस डायरी में किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें कई ऐसे नंबर्स हैं जो खुलासे कर सकते हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं इसके बाद। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस डायरी में अपॉइंटमेंट्स का भी जिक्र किया गया है। सोनाली फोगाट किन किन लोगों से मिली थी उसका भी जिक्र इन 3 लाल डायरी में किया गया है। गोवा पुलिस इन 3 लाल डायरीज को अपने साथ लेकर गई है और साथ ही साथ दावा यह किया जा रहा है कि इस डायरी में कई बड़े लोगों के नाम भी शामिल है। टीम सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर में आई थी, यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। उनके भाई वतन हैं, वतन क्योंकि पुलिस टीम के साथ थे। वतन जी, यहाँ पर आप गोवा पुलिस के साथ थे, क्या क्या यहाँ से मिला? क्योंकि 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय पूछताछ में लिया गया। देखो, उन्होंने सारा घर सर्च किया है, पहले भी करके गए थे। हमें तो उन्होंने कहा भी हम आपका घर दोबारा सर्च करना चाहते हैं। हमने उनको खोल दिया, घर सर्च कर लो। उन्होंने एक लॉकर था उसको सील किया है और 3 डायरी ले गए हैं। क्या है उन डायरियों में? नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसमें कार्यकर्ताओं के नंबर है, जो रूटीन का काम होता है वही है, और तो कुछ है कि कई ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो सबसे अलग हो, जांच में कुछ हिस्सा बन सके। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिलने वाला जी। डायरी में तो वो चीज़ लिखी जाती है जैसे कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो। वो फोन नंबर तो मोबाइल में होते हैं, आपको पता जी। लेकिन 2.5 घंटे तक यहाँ पर और क्या क्या सर्च किया? बगल में सुधीर सांगवान का भी कमरा है। उनको एक रूम दिया था नीचे रुकने के लिए, जो वो रुकते रहे तो यही रुकते थे, उसी उनका नीचे रूम है। वहाँ भी कागजात खंगाले हैं? नहीं, वो बंद ही पड़ा है जी। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पर? क्योंकि 2.5 घंटे में सिर्फ 3 डायरियाँ मिली और उसके अलावा भी तो बहुत कुछ किया। बस उसी में लगे हुए थे, वो वीडियो फोटो बनाने में उसी में लगे हुए थे। कल कहा जा रहा था कि संतनगर और फार्म हाउस के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहाँ पर फोटो खींचे थे। हाँ, और आज भी उन्हीं को लेकर आए थे। कल तो अलग थे उनके पास कागज, जो जैसे खेत के कागज हैं, जो उनको मिले उनके फोटो कर ली उन्होंने। अच्छा, हाँ। आपकी नज़र में कितनी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं उनकी आज की डेट में जिनके वो जांच कर रहे हैं? एक ये घर है, एक वो खेत है। और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त सीआईए ऑफिस हिसार के बाहर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। दीपक, आप लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, इसमें लगातार नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कल 3 लाल डायरी बरामद हुई है जो कि काफी अहम मानी जा रही है इस केस में, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज गोवा पुलिस क्या कुछ करने वाली है आगे कार्रवाई में? देखिए, गोवा पुलिस के बारे में जानकारी दे दूं पूजा। आज गोवा पुलिस यहां से रोहतक जा सकती है। रोहतक में सुधीर सांगवान का घर है और वहां पर उनके परिजनों से पूछताछ कर सकती है। साथ ही इस केस में जुड़ी जो सुधीर सांगवान की प्रॉपर्टी को लेकर, उसके कब्जाने को लेकर जिस तरह की बातचीत आ रही है, वो वहां पर जाकर देख सकती है। कुछ वहां पर बैंक डिटेल्स भी खंगाल सकती है, क्योंकि सुधीर सांगवान का बैंक खाता रोहतक में भी है और इसको लेकर जो उसने एक फर्जी कंपनी बनाई थी वो भी रोहतक के एड्रेस पर बनाई थी। तो इसको लेकर यहाँ पर पुलिस टीमें सुधीर सांगवान से संबंधित इन चीज़ों की पूछताछ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है 3 लाल डायरियों का, जिसके अंदर कई ऐसे राज छिपे हैं। क्योंकि कल तकरीबन 2.5 घंटे तक पुलिस ने उन डायरियों को खंगाला है और उनके वीडियोस लिए हैं, फोटोज लिए हैं, उनकी क्लिक किए हैं उस डायरी के कई ऐसे महत्वपूर्ण पन्नों की जो पुलिस को इस जांच में एक दूसरी दिशा दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि जो डायरियां हैं वो इस वक्त सबसे अहम मानी जा रही हैं, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसको लेकर देर रात तक पुलिस टीमों ने, गोवा पुलिस टीमों ने जो है सीआईए दफ्तर में बैठकर जांच भी की थी, पूछताछ भी फिलहाल आज वो करी जाएगी। जी।
बिल्कुल, तो लगातार गोवा पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। 3 लाल डायरियां जो इस केस में अहम कड़ी हो सकती है, उसकी जांच की जा रही है, गोवा पुलिस के पास है। लेकिन गोवा पुलिस ने और क्या कुछ कहा है, जांच की गई लगातार, वहां पर डायरी को सीज किया गया, उसके अलावा लॉकर भी बरामद हुआ। इस पूरे मामले पर गोवा पुलिस की तरफ से क्या बयान आया है, ये सुनवाते हैं आपको। इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहीं रहेंगे इस हाँ, यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, यहीं रहेंगे क्या अभी? हाँ, यहाँ पे रहेंगे। आपने क्या क्या जांच किया है यहाँ पे? जांच चालू है। हिसार में क्या क्या जांच किया है? चालू है। हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे कितने बैंकों में गए थे आप? बैंकों में हम लोग गए, जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, कब जाएंगे? वो जब टाइम आएगा तब जाएंगे। ठीक है। तो रोज इस केस में नई कड़ी मिलती जा रही है और उसकी जांच की जा रही है। गोवा पुलिस लगातार इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में है कि आखिर इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे कौन कौन से लोग छिपे हुए हैं, उनकी कोशिश पहचानने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनके फार्म हाउस से लेकर, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से लेकर ऑफिस तक, और आज जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक जानकारी दे रहे थे कि जो पुलिस है, गोवा पुलिस, वो रोहतक भी जा सकती है, सुधीर सांगवान के घर पर, वहां पर पूछताछ की जा सकती है। इस पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त सोनाली फोगाट के उस संत नगर बने दफ्तर के अंदर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही ऑफिस है सोनाली फोगाट का, जहां पर वो अक्सर बैठा करती थी जब चुनावी माहौल था 2019 में। तो इसी केबिन से, इसी दफ्तर के इसी जगह से उन्होंने अपनी चुनावी रणनीतियां बनाई थी। उसके साथ ही कई ऐसे दस्तावेज यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन यहां पर की गई है। कई ऐसे लोग यहां पर थे। ये कौन लोग थे, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को यहां पर गोवा पुलिस ने चेक किया है। जरा सा यहां पर आए ईश्वर, ये दिखाएं कि इनमें देखिए कला एवं सांस्कृतिक जो विभाग होता है उसमें भी कई लोगों ने उनसे एप्लीकेशन के जरिए ये कहा था। उसका साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये ऑफिस कुछ समय पहले ही सोनाली फोगाट ने बनाया था, क्योंकि चुनाव में जब वो इस घर में यहाँ पर तैयारी करती थी तो उसके बाद एक ऑफिस की उन्हें जरूरत थी और ये ऑफिस यहाँ पर बनाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 इंडिया पर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से 3 डायरी बरामद की गई हैं। 3 डायरी जिनमें कई लोगों के नाम हैं, कई बड़े मंत्रियों के नाम हैं, कई पुलिस अधिकारियों के नाम हैं। लेकिन इससे अलग और क्या कुछ इस डायरी में है, ये बड़ा सवाल होता है और इसलिए ये टीमें यहाँ से ये सब कुछ लेकर गई हैं। 3 डायरियां बहुत महत्वपूर्ण आज की जो जांच में मिली हैं। उसके बाद गोवा पुलिस यहाँ से गई है और उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि 3 डायरियां मिली हैं जिनको लेकर वो जांच करेंगी। और कुछ कागजात मिले हैं जिसको लेकर तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का समय गोवा पुलिस ने यहाँ पर बिताया। और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये दूसरी तस्वीर आपको इस कमरे की आपको दिखाएंगे। ये वो यहाँ पर बेडरूम है सोनाली का, क्योंकि यहाँ पर वो रहती थी तो यहीं आती थी। ये 2 से 3 कमरे ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहाँ उनसे जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। ये उनकी पगड़ी है जो सोनाली हमेशा पहना करती थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनकी कई ऐसी फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें वो पगड़ी पहना करती थी। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको लेकर यहाँ पर जो गोवा पुलिस पहुंची थी उसने सारे एक एक चीज को खंगाला है, दस्तावेज खंगाले हैं, क्योंकि कल का समय 1 घंटे का उन्होंने लिया था। लेकिन आज उन्होंने इस घर के अंदर तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का समय लिया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें काफी कुछ हासिल हो सकता है। तो तस्वीरें आपने देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, इसकी तस्वीर आपने देख ली। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि गोवा पुलिस आज रोहतक जा सकती है, रोहतक के सन सिटी में जा सकती है, जहां पर सुधीर सांगवान जो कि आरोपी है, इस केस में मुख्य आरोपी है, उसका घर है और वहां गोवा पुलिस जाकर पूछताछ कर सकती है, उनके परिजनों से पूछताछ की जा सकती है, घर की तलाशी गोवा पुलिस ले सकती है। और हम आपको बता दें कि हमने खुद भी सोनाली फोगाट के भाई वतन डाका से बात की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये कहा है कि रोहतक जा सकती है गोवा पुलिस, उनकी खुद इस चीज को लेकर बात हुई है गोवा पुलिस से और इस बात की जानकारी उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान दी है। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लगातार जो परिवार है सोनाली फोगाट का वो ये आरोप लगा रहा है कि ये जांच जो है उस तेजी से नहीं की जा रही जिस तेजी से होनी चाहिए थी और यही वजह है शायद कि इस तरीके से अब गोवा पुलिस फुर्ती दिखाते हुए अब रोहतक पहुंच जाएगी और वहां पर सुधीर सांगवान के परिजनों से पूछताछ होगी, उनके घर पर तलाशी भी ली जाएगी। हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये आज एक अहम दिन होने वाला है क्योंकि गोवा पुलिस पहुंचेगी रोहतक और तलाशी ली जाएगी सुधीर सांगवान के घर की।
बिल्कुल निश्चित तौर पर पूजा, क्योंकि देखिए रोहतक में कई बैंक खाते हैं जो सुधीर सांगवान से जुड़े हैं। सुधीर सांगवान के कुछ खातों में पुलिस जा सकती है क्योंकि आज शनिवार का दिन है। हालांकि और दूसरी तरफ उनके घर में उनसे परिजनों से पूछताछ कर सकती है क्योंकि परिजन भी अहम है। हालांकि परिजनों का दावा यह था, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया जब उनके घर पहुंचा था तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा अपने बेटे से कोई वास्ता नहीं है, उसे कई साल पहले उन्होंने यहाँ से घर से बाहर बेदखल कर दिया। तो ये हालांकि पुलिस को पता है, बावजूद उसके पुलिस परिवार से पूछे कि क्या कब से ये गायब था और उसके बैंक खातों के बारे में डिटेल ली जाएगी। एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी बनाई थी सुधीर सांगवान ने, उस कंपनी का जो एड्रेस है वो रोहतक का ही है और उस पते पर जाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो सुधीर सांगवान से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टी या दूसरी चीजें हैं, उसके बैंक खाते हैं, उन सबको टटोला जाएगा क्योंकि जो डायरी मिली है उसमें कई सारे ऐसे सबूत यहाँ पर उसको मिले हैं। जी।